हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। आज हम बात कर रहे हैं आइजर एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। आइजर जो ग्रुप है वो 7 इंस्टीट्यूट्स का टोटल करके ग्रुप है, जिसमें आइजर ब्रह्मपुर, आइजर भोपाल, कोलकाता, आइजर मोहाली, आइजर पुणे, तिरुवनंतपुरम और तिरुपति है। इन 7 इंस्टीट्यूटों को मिलाकर आइजर ग्रुप का रहता है, जिसके अंदर सभी इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं। यदि आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, आपको डुअल डिग्री कोर्स करना है या सिंगल डिग्री कोर्स करना है, यहाँ पर पहले बीएस की ही डिग्री मिलती थी, बट अब यहाँ पर बीटेक की भी डिग्री मिलने लग गई है। इसलिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट में कौन सी डिग्री मिलती है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन और न्यू अपडेट क्या है, इस वीडियो में हम इसमें जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि आइजर और नाइजर दो अलग अलग चीज़ें हैं। नाइजर जो है वो भुवनेश्वर में है, वो अलग एग्जाम होता है। आइजर जो है, आइजर कोई सिंगल कैंपस नहीं है, ये 7 कैंपसों को मिला के बनाया गया है। आइजर की जो फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसके नाम में ही साइंस और रिसर्च दोनों है। लाइकली यदि रिसर्च फील्ड में आपको जाना है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यहाँ पर अपना कैरियर बना सकते हैं। इसमें दोनों तरह के बच्चे एलिजिबल हैं, मैथ्स वाले भी एलिजिबल हैं और बायो वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ की डिग्री से रिलेटेड। यहाँ पर जो डिग्री मिलती है 5 ईयर BS-MS मिलती है। जितने भी आइजर कैंपस हैं सब में 5 ईयर की इंटीग्रेटेड डिग्री मिलती है, लाइक UG प्लस PG दोनों को मिला के होती है। या 4 ईयर BS इन इकोनॉमिक साइंस एंड आइजर भोपाल। ये जो इकोनॉमिक साइंस की जो डिग्री है BS की, ये ओनली भोपाल में ही मिलती है, अदर देन किसी भी कैंपस में नहीं है। अभी जो न्यू हुआ है 4 ईयर इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल साइंस एट आइजर तिरुपति, ये अभी इसी साल से स्टार्ट किया है, पहले ये नहीं था। अब तिरुपति में भी ये डिग्री 4 ईयर की मिलने स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा 4 ईयर बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एट आइजर भोपाल। जो भोपाल कैंपस है उसमें अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं, ऐसा नहीं है। बाकी अदर सब में तो आप कॉमन है, 5 ईयर का जो BS-MS है ये कॉमन है। बाकी भोपाल कैंपस में अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं। भोपाल कैंपस पहले भी कंप्यूटर साइंस में डिग्री देता था, बट इस डिग्री को बीटेक की जगह BS नाम से देता था, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। पहले जो BS की डिग्री जो मिलती थी यहाँ पर, वो अब उस डिग्री का नाम चेंज करके इन्होंने बीटेक कर दिया है। इस साल से न्यू फर्स्ट टाइम पर हुआ है, अब यहाँ पर बीटेक डिग्री मिलेगी आपको। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए खासकर ये बात है कि सिंगल एक भोपाल कैंपस ऐसा है जिसमें उनके रिगार्डिंग सारे कोर्सेज हैं। अदर कोर्सेज में BS-MS है, कॉमन है, ठीक है, बट भोपाल जो कैंपस है वहाँ पर ज़्यादातर मैथ्स वाले स्टूडेंट ही जाते हैं, बायो वाले स्टूडेंट बहुत कम जाते हैं। अब रही के अप्लाई फॉर IIT। IIT मीन्स इसका जो एग्ज़ाम होता है आइजर का, उसको IIT बोलते हैं। यहाँ पर जो एग्ज़ाम होता है IIT जो एग्ज़ाम रहता है ये 25 मई को है, आफ्टर नीट एग्ज़ाम के बाद ही है। तो आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। यदि आप रिसर्च में जाना चाह रहे हैं तो आइजर एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये सारी डिटेल इसके अंदर दी गई है। अब हम इसमें डेट्स देख लेते हैं एक बार। पोर्टल जो ओपन होगा 5 मार्च को है, अभी टाइम है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। क्लोज है 15 अप्रैल को है, करेक्शन का 21 से है, होल टिकट 15 है। आपका एग्ज़ाम 25 मई को है, तो ध्यान रखें 25 मई को इसका एग्ज़ाम है। और आपका नाइजर नेस्ट का था वो जून में है, ये मई में रहेगा, वो जून में एग्जाम है। इसके आंसर की वगैरह सारा फॉर्म डिटेल इसके अंदर आपको मेंशन हो जाएगा। रही बात इसकी फ़ी डिटेल की, एप्लीकेशन फॉर्म फीस जो है 2000 रुपीज़ जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के रिगार्डिंग है। SC ST या फिर माइनॉरिटी कैंडिडेट हुए या फिर PWD जो कैंडिडेट है उनके लिए 1000 रुपये फ़ी है। 12,000 रुपीज़ जो फ़ी है वो फॉरेनर कैंडिडेट के लिए, फॉरेन नेशनल जो कैटेगरी जो कैंडिडेट होते हैं उनके रिगार्डिंग है। सीट के रिगार्डिंग जो फ़ी है वो 35,000 रुपीज़ फ़ी है। 17 नॉन रिफंडेबल फ़ी। SC ST कैटेगरी वालों की फ़ीस कम है और जनरल की मतलब 35 के आसपास है, मतलब हाफ फी है। टोटल मिला के बात करें तो हाफ फी ही रहता है। प्रोसेस ये आपको कंप्लीट दे रखा है। इसमें आपको विड्रॉल प्रोसेस कैसे है, किस तरह से आप यदि विड्रॉ करना चाहते हैं एडमिशन से रिलेटेड, तो वो आपका पूरा फुलफिल है इसमें कंप्लीट। सीट मैट्रिक्स की यदि बात करें यहाँ पर आइजर बुरहानपुर में BS और MS कोर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। BS-MS में 300 सीटें हैं, आइजर भोपाल में 300 हैं, कोलकाता में 280 हैं, मोहाली, आइजर पुणे, तिरुवनंतपुरम में ये है। जो बीटेक या BS प्रोग्राम की जो सीटें थी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ओनली भोपाल जो कैंपस है वही बीटेक कराता है, तो 140 सीट्स हैं उसके पास में। BS इकोनॉमिकल साइंस में जो करा रहा है ये भी भोपाल ही करा रहा है, यहाँ पर 35 सीट्स हैं। फर्स्ट टाइम तिरुपति में सीटें जो ऐड हुई है वो 50 सीट है, तो टोटल मिला के जो यहाँ पर सीट है वो टोटल ये सीटें हैं। यदि लास्ट ईयर तक की बात करूँ तो लमसम 1700 सीटें थी यहाँ पर, ज़्यादा सीटें नहीं थी। तो अपन यदि एज एग्जाम्पल माने तो 600 अराउंड 600 प्लस सीटें इस बार बढ़ी हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए बात करें यदि, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, यदि कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में है तो 1 अक्टूबर
2000 से पहले का बर्थ न हो, लाइकली 2000 के बाद के जो बच्चे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 2008 तक का भी चल जाएगा, बट 2000 से पहले का नहीं होना चाहिए। यदि कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 95 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है, तो 95 वाला कैंडिडेट भी चल जाएगा। 11 12 कंपलसरी है, 12th में बायो या मैथ्स आपके जो भी सब्जेक्ट है, दोनों ही बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हैं, बायो केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स ड्यूरिंग क्लास 12th और इक्विवेलेंट। तो आपके PCMB होता है तो वो भी एलिजिबल है, PCM वाला भी एलिजिबल है और PCB वाला भी एलिजिबल है, और यदि बहुत दोनों सब्जेक्ट ले रखे हैं तो वो बच्चा भी एलिजिबल है। 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। यदि कैटेगरी से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं SC ST से, तो 55 मार्क्स भी आपका 55% मतलब चल जाएगा आपका, और यदि आप जनरल कैंडिडेट है तो 60% तो आपका होना ही होना चाहिए 12th क्लास में। इसमें यहाँ पर कश्मीरी पंडित जो हैं, हिंदू जो फैमिलीज हैं, उनके लिए भी इन्होंने अलग से रिजर्वेशन कोटा यहाँ पर कर रखा है, अलग से फैसिलिटी है। 25 में तक इसका आपका 25 मई को ये आपका एग्ज़ाम है। 9 AM जो मॉर्निंग में जो सेंटर है आपका, इसमें अक्रॉस इंडिया लमसम आइजर के सेंटर सब जगह मिल जाते हैं। नाइजर नेस्ट के रिसर्च वाले जितने भी एप्लीकेशन है, आप नेक्स्ट मानिए या आइजर का मानिए, सब में ही आपके सेंटर मिल जाते हैं। परफॉर्मा आपका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है। यहाँ पर परसेंटेज आपको कैसे निकालना है, CGP और CPI जो अपना CGP जो बहुत सारे बोर्डों में मिलता है, उसको किस तरह से निकालना है। रिजर्वेशन पॉलिसीज़ में यही रिजर्वेशन ऑल इंडिया JEE में देख लें, नीट में देख लें, सब जगह सेम ही है। 15% 7.5% ये दोनों बैक होता है, 27% ये कॉमन है। कितने भी एग्ज़ाम में आप किसी भी एग्ज़ाम में चले जाइए, आपका फिक्स है ये 15 7.5 और 27 रहता है। कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 3 सीटें अलग से हैं, ये किसी अदर एग्ज़ाम में नहीं है, यहाँ पर ये अलग से इन्होंने रिजर्व किया हुआ है। फिजिकल इंडिकेट 40% होना चाहिए, 5% आपको सीट मिल ही रहा है, और सर्टिफिकेट ये क्लियरली मेंशन है। देखिए ये जो चीज़ है ये आपका नीट में भी है, JEE में भी है, सब जगह क्लियर हो गया है कि OBC का या EWS का जो सर्टिफिकेट होता है वो 1 अप्रैल के बाद का ही बना होना चाहिए। लाइकली उसका जो क्राइटेरिया, पहले जैसे बच्चे बोलते थे 1 साल तक OBC चलता है, आज हमने बनाया तो इसी डेट से देखेंगे, बट ऐसे नहीं है। अब क्लियरली गवर्नमेंट ने कर दिया 1 अप्रैल टू 31 मार्च यहाँ तक ही चलेगा। तो आप नीट का ही फॉर्म भर रहे हैं तो आपको नया बनवाना पड़ेगा। अभी जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, बट आपको नया बनवाना पड़ेगा। यहाँ पर भी ये चीज़ है, अभी आप कोई सर्टिफिकेट आपके पास है आप भर दीजिए, बट एज ए काउंसलिंग टाइम पर आपको 1 अप्रैल का होना चाहिए आपके पास। IIT जो एग्ज़ाम है इसका यदि हम फॉर्मेट देखें तो इसमें क्लियरली मेंशन है, टोटल मिला के 240 मार्क्स का आपका पेपर है। 4 करेक्ट आंसर के 4 नंबर मिलेंगे, यदि माइनस मार्किंग है तो ये आपका ये हो जाता है, अनआंसर्ड 0 हो जाता है। तो लाइक इसमें माइनस मार्किंग है, ऐसा नहीं है कि माइनस मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग इस एग्ज़ाम में है आपका। टोटल 240 में से रिजल्ट आता है। फिर ये काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, लाइकली जिस बच्चे के कितना मार्क्स आया है उसको कौन सा लेना है, भोपाल लेना है, कौन सा सेंटर लेना है, आपको ब्रह्मपुर लेना है, मोहाली लेना है। सेंटर सभी अच्छे हैं, आप BS में जाना चाह रहे हैं या डुअल डिग्री कोर्स में जाना चाह रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग इसकी मेरिट जाती है, फिर इसका पूरा काउंसलिंग होता है। अभी इसमें एक चीज़ हो रहा है, IIT फॉर अदर इंस्टीट्यूट, लाइकली IISc बेंगलोर जो इंडिया का सबसे बड़ा रिसर्च का इंस्टीट्यूट माना जाता है, उसके रिगार्डिंग भी IIT को आपका जो एग्जाम होता है उसके मार्किंग आपका अलाउड कर देता है। BS मेडिकल साइंस इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो IITM, लाइकली IIT मद्रास में जो कोर्स होता है उसके रिगार्डिंग भी IIT एग्जाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो जाता है। तो IISc बेंगलोर अपना इंडिविजुअली एग्जाम नहीं लेता, ये IIT से भी ले लेता है आपका। पहले ये लोग KVPY से लेते थे, KVPY के थ्रू भी आपका एग्ज़ाम होता था IISc बेंगलोर में। KVPY के परसेंटेज के अकॉर्डिंग लेते थे, नीट से भी लेते हैं और JEE एडवांस से भी लेते हैं। तो IIT के थ्रू भी आप इसमें कॉलेज में जा सकते हैं। इसमें IISc बेंगलोर के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट डिटेल के लिए डाल रखा है, वेबसाइट क्या है। IIT मद्रास के रिगार्डिंग आपको डाल रखा है कि कौन कौन सी वेबसाइट है और आपको इन्फॉर्मेशन जिसके रिगार्डिंग लेना है। 30 जनवरी को इसका अनाउंसमेंट हुआ था, इसमें कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ एज क्राइटेरिया और सारी डिटेल इसका अपलोड हो गया था। एप्लीकेशन फॉर्म में जो 5 मार्च से स्टार्ट होगा आपका। यदि आपको रिसर्च में जाना है और एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आपको पढ़ाई करनी है तो आप आइजर का एग्ज़ाम देके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपके जो मेन कैंपस हैं मैंने आपको बताई दिए, सारे आपके मेन बेस्ट कैंपस हैं। अब तो यहाँ पर बीटेक भी स्टार्ट हो गया है। कुछ बच्चों का पहले ये रहता था कि BS की डिग्री मिल रही है, बीटेक की डिग्री यहाँ पर नहीं मिल रही, बट अब बीटेक की भी डिग्री मिल रही है। यदि कोई बच्चा भोपाल से बीटेक करना चाह रहा है, आइजर भोपाल से, तो आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। BS और MS की डिग्री तो मिल ही रही है यहाँ पर, डुअल डिग्री। तो जो बच्चा डुअल डिग्री करना चाह रहा है, लाइक 5 ईयर में टोटल, वैसे देखिए BS होता है वो 4 ईयर होता है और BS प्लस MS होता है वो टोटल 5 ईयर का है। तो यदि आप कोई बच्चा ओनली BS की डिग्री कर रहा है देन बाद में MS भी करना चाह रहा है तो 1 ईयर आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेटेड कोर्स में ज़्यादा बेनिफिट होता है या सिंगल कोर्स में ज़्यादा बेनिफिट होता है। आप बाद में भी 1 साल का करने के बाद में MS आपका PG पूरा कर सकते हैं। बट इंटीग्रेटेड कोर्स में आप करते हैं तो आपको डुअल डिग्री मिल जाता है, आपका UG प्लस PG का दोनों का मिल जाता है।
इसमें क्लियरली मेंशन है क्लासरूम लर्निंग इंटीग्रेटेड विद द रिसर्च प्रोग्राम के रिगार्डिंग दे रखा है। करिकुलम जो है वो फोकस बहुत ब्रीथ एंड डीप टू नेचुरल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस एंड यहाँ पर बहुत अच्छे से रिसर्च के रिगार्डिंग ही पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर और कहीं जैसे किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या कहीं से अपन बीटेक कर रहे हैं या कोई अलग रिसर्च के रिगार्डिंग बायोटेक में जा रहे हैं तो वहाँ पर जनरली नॉर्मल ही पढ़ाया जा रहा है, बट आइजर में स्पेशली आपको रिसर्च के रिगार्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है। मतलब इनका मेन उद्देश्य यही है कि आपको साइंटिस्ट बनाना है कुल मिला के। तो यदि आपको साइंटिस्ट बनना है, आगे जाके रिसर्च फील्ड में जाना है, तो यहाँ पर आप बेस्ट मतलब सबसे बेस्ट है। फुल रेजिडेंशियल कैंपस है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ओनली इंस्टीट्यूट है, आपको रेजिडेंस के रिगार्डिंग बाहर रहना पड़ रहा है। सिंगल ही कैंपस में सारी चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पर। ये जितने भी इंस्टीट्यूट हैं ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, एस्टेब्लिश अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू चलते हैं यहाँ पर। यदि आपको MBBS के अलावा किसी और कोर्सेज में एडमिशन लेना है, लाइक रिसर्च में आपको जाना है या अदर BSc या अदर किसी भी कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना है, आप टीम को कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। रिसर्च में यदि आपको जाना है तो और कौन कौन से एप्लीकेशन आते हैं, जैसे मैंने इससे पहले नेस्ट के बारे में आपको बताया है, आइजर के बारे में हो गया, CUT के अंदर भी अभी आएगा, CUT का एप्लीकेशन आएगा, उसके अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। यदि आपको सभी कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप टीम को कॉल कीजिए। साथ में हमने पेड सर्विसेज भी ऑन कर दी है, तो यदि किसी बच्चे को पेड सर्विसेज ज्वाइन करनी है आगे एप्लीकेशन से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड, वो ज्वाइन कर सकता है। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक करें। एक व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप बना रखा है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पर आप बने रहें। थैंक यू।